मक्का के रेत के मैदानों में उस दौर में हर तरफ बुतों की पूजा होती थी। लोग पत्थर के सामने सजदे करते और अपने ही बनाए खुदा से रहमत मांगते। इसी मक्का में एक नाम था उमर बिन अल खत्ताब। कद में ऊंचे, चेहरे पर तेज और गुस्से में आग की तरह। पूरा मक्का उनसे डरता था। अगर कोई उनका नाम लेता तो साथ में ये भी कहता, उमर से टकराना मौत को दावत देना है। मगर ये वही उमर थे जिनके दिल में एक दिन अल्लाह का नूर उतरना था। जब उमर को खबर मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु नाम का एक शख्स लोगों को बुतों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहा है तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने कहा, मैं इस फितने को आज ही खत्म कर दूंगा, इस मोहम्मद को मार दूंगा और मक्का को चैन दिलाऊंगा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में एक साथी मिला, नुआइम बिन अब्दुल्ला। उसने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो इतनी तलवार चमकाते हुए? उमर बोले, मोहम्मद को खत्म करने। नुआइम मुस्कुराया और बोला, उमर तो दूसरों को ठीक करने चला है, पहले अपने घर की खबर ले। तेरी बहन और बहनों ने खुद इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनते ही उमर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उन्होंने तलवार म्यान में डाली और कहा, पहले अपने घर का हिसाब करूंगा। वो तेजी से घर पहुँचे। अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोला। अंदर उनकी बहन फातिमा बिन अल खत्ताब, उनके शौहर सईद बिन जैद और हजरत खब्बाब बिन अरब बैठे थे। खब्बाब ने डर के मारे पन्ने छिपा दिए। उमर गरज कर बोले, ये कैसी आवाज थी? क्या तुम दोनों ने भी इस मोहम्मद के दीन को अपना लिया है? सईद ने कहा, उमर अगर ये हक है तो क्या हम इसे ना अपनाएं? बस इतना सुनना था। उमर ने बहनोई के चेहरे पर मुक्का मारा। खून बह निकला और फिर अपनी बहन की तरफ बढ़े। मगर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा डट कर खड़ी हो गयी। उन्होंने कहा, उमर तू जितना चाहे मार ले, मगर मैं कभी अपने रब से मुंह नहीं मोड़ूंगी। उनकी आंखों में यकीन था, आवाज में सच्चाई। उमर का हाथ रुक गया। दिल की सख्ती में पहली दरार पड़ी। उमर ने कहा, वो जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुनाओ। फातिमा बोली, तू नापाक है उमर, पहले गुस्ल कर। उन्होंने गुस्ल किया, फिर कुरान का पन्ना खोला। उसमें लिखा था, ताहा हमने ये कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुझे तकलीफ हो, बल्कि याद दिलाने के लिए उन लोगों के लिए जो डरते हैं। जैसे जैसे वो आयतें पढ़ते गए उनके चेहरे से गुस्सा उतरता गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये इंसान की बातें नहीं हो सकती, ये तो खुदा का कलाम है। उमर उसी वक्त दारुल अरकम पहुँचे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मौजूद थे। अंदर सहाबा डर गए, उमर तलवार लेकर आ रहा है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे आने दो। उमर अंदर दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा आगे बढ़कर उनकी चादर पकड़ी और कहा, उमर कब तक तो अल्लाह के हुक्म से दूर भागता रहेगा? उमर रो पड़े। उनकी तलवार जमीन पर गिर गई और उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु उसके रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों पर मुस्कान आई। उन्होंने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने उमर के दिल को हिदायत दी। उस दिन से उमर का नाम बन गया अल फारूक, यानी जो हक और बातिल में फर्क करे। जब उमर ने इस्लाम कबूल किया, मुसलमानों के हौसले आसमान पर पहुँच गए। अब तक वो छिपकर इबादत करते थे, मगर उमर ने कहा, अब कोई छिपकर नहीं, आज हम खुले आम नमाज पढ़ेंगे। और वो दिन था जब पहली बार मुसलमानों का जुलूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगुवाई में खाने काबा तक पहुँचा। पूरी मक्का की गलियों में गूंज उठी आवाज, अल्लाहु अकबर। जिस शख्स ने इस्लाम मिटाने की कसम खाई थी वही इस्लाम का सबसे मजबूत सिपाही बन गया। अगर वाकया पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।